हेलो फ्रेंड्स, तो ये है चुपके चुपके एपिसोड 29 का सेकंड पार्ट। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट भी देखो। ये एक ही दिन में सारा पढ़ देना है इसने। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। कौन सा घर बेबे? मेरा कोई घर नहीं है। वहां जाती हूँ तो गुलाबा कहती है कि जाओ अपने घर, यहाँ आती हूँ तो आप कहती है जाओ अपने ससुराल। मेरी जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह डोल रही है, कभी यहाँ नवाब विला की छत पर तो कभी वहाँ नवाब हाउस के सहन में। तो हर कोई एक दूसरे की खुशियों पर नाक बनकर बैठा हुआ है। बहुत हो गया अब्बा, बंद करेंगे पुतली तमाशा। नहीं नाच सकती हूँ मैं आप लोगों के इशारों पर। बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना अब इनके साथ और मैं फैसला कर चुकी हूँ। आएगी अकल इसको। ये बात कर फाजी से। ये गया था वहां तेरी कोर्ट की लीदू जी माँ के पास। मिठल के अंडे से कहा थी परेशान है तेरी फूफी मिशी की वजह से। बता दे उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से गई है ना वो। जब अकल ठिकाने आएंगे खुद ही वापस आ जाएगी। घर से दूर रहना कोई मजाक नहीं है। अच्छा हादी से पूछा? जिससे पूछ रहा था पूछ लिया। अब इस घर में कोई नाम नहीं लेगा मिशी का। देखियो अभी भी अकल नहीं आई है इसको। भाई कोई दिक्कत है इसके साथ, इसका इलाज कराना चाहिए, या तो घर के माहौल ने इसे पागल कर दिया है। मुझे तो ये लग रहा है। फीस में जमा करवा दूंगी। इसको बोलते तो बुज़दिल। मुझे बस अपने उस बैरिस्टर का बहादुर होता तो ये गुलाबा। अरे तो बड़े अब्बा ने मुंह पे कह दिया इसको। मुझे खुला चाहिए फांसी से। मैं बाद में करती हूँ तुमसे। क्या करोगी खुला लेकर? अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी। वो स्टडीज जिससे भागने के लिए तुमने शादी का लड्डू खाया था, वो शादी का लड्डू जबरदस्ती आप लोगों ने मेरे मुंह में ठोसा था। मैंने इस तरह की जिंदगी की कभी ख्वाहिश नहीं की थी। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती मनिया। जबरदस्ती के कांटे भी अपने दामन में ज्यादा देर तक रखे नहीं जाते। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई है। क्या समझ रहे हो? यही कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। एक गलत फैसले का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी जबरदस्ती का ढोल अपने गले में डालकर बजाते रहो। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तुम? जब जिंदगी माँ बाप की लाठी औलाद के मुंह पर थप्पड़ मारती है ना, तो सारी बातें समझ में आ जाती है। तुम कुछ भी कहो, हम तुम्हें ये जज्बाती फैसला हरगिज़ नहीं लेने देंगे। प्लीज मेरी बात को समझे। माँ बाप का तजुर्बा अपनी जगह है, लेकिन बाद दफा माँ बाप से भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला हो जाता है। आखिर क्या गलत किया है फाजी ने तुम्हारे साथ? स्टैंड नहीं लिया। जो शख्स अपने घर की औरतों के सामने सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता, हाँ बिल्कुल, वो सारी जिंदगी किसी रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। नहीं करेगा। घर औरतों को ही बसाना पड़ता है बेटा। गलत कह रही है, नहीं गलत नहीं, कह रही है। शादी औरतों से ज्यादा मर्दों का इम्तिहान है। उन्हें बैलेंस करना होता है सारे रिश्तों को। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं घर बसाओ,
अपने बेटों को इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सिखाते? सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया बड़े अब्बा ने आपको। ये ट्रक भी मैंने निकाह के पंडाल में ना पहुंचाया ना तो हादी नाम नहीं मेरा। ओ भाई दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो हादी भाई। या तू मेरे जख्मों पे नमक ना कॉल क्यों नहीं कर रहा मिशी को? फोन बंद होगा ना, वैसी बात है। तो कुछ ना कुछ तो बता ही देगी ना। वैसे भी ये खवातीन के पेट में ज्यादा देर बात तो रहती नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल ही देगी। यार आदि का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। वैसे गलत नहीं बोला ये। तो तू रहने दे, नीचे फिर कमेंट्स आ जाएंगे। ये नया साथ है। दीपांकर भाई आपको प्रॉब्लम क्या है? जी और इन्हीं की बेटी मिशी आपी की दोस्त है। हार गए भाई, जिसका बाप इतना फ्रॉडी हो उसे क्या मैं खाक बताना है? क्विक एक्शन लो हादी भाई, काउंटडाउन स्टार्ट है। देख लिया तुमने? फाजी क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम तीनों के लिए, और इतना ताना देकर गई है मुझे छोटी। आप उसकी बात को दिल पर मत लें। तुम भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना। कल को सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दोगे। रह क्या गया अब? अब फैसले के लिए बचा ही क्या? वही तो तुम तलाक दे रहे हो? देना पड़ेगा। पर वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। हाँ तो हम कौन सा रखना चाहते हैं उसको, और उसको कौन सा सुर्खाब के पर लगे हैं जो तुम इतना मुंह बनाकर उसकी हमायत कर रहे हो? आपा यार जो घर बसा नहीं है ना वो चढ़ने जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगी ये बात, क्योंकि आपने तो खुद सारी जिंदगी गुजार दी ना अपने मैके। फाज मेरी बात तो सुनो। अरे सुना तुमने? सरकार मैंने तो सुन लिया, लेकिन आपने कुछ सुना है कि नहीं? यही तीनों बहन भाई थे ना आपके, जिनको आपने चिड़े की बोट की तरह अपने दिल से लगा के रखा था। आज ये उड़ उड़ के आपके सर पे चोंचे मार रहे हैं। मिशी आपकी वजह से घर छोड़ के चली गई। रामीन को लगता है कि आपकी तो औलाद होनी ही नहीं, लिहाजा आपने तो कभी उसकी कंडीशन को समझना ही नहीं। फाज आज आपको ताना दे के चला गया कि आपने तो पूरी जिंदगी अपने मैके का दम भरा। कुले राना, आपको क्या पता कि अपना घर क्या होता है? मिल गया इतनी सालों की रियासतों का सिला तुम्हें। बस कर दो मुझको। तुम भी बस कर दो गुले राना, और समझो इस बात को, शादीशुदा बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, वरना ना वो घर की रहती है ना घाट की। समझी कुछ? सरकार क्या थी गया है? सरकार अब तो आपका खाली मैदा भी दहाई दे रहा है। सुबह से भूखी बैठी हो, कुछ खा लो। आया कोई ना, कोई बहन ना भाई। हो सरकार यार मस्कीन भी एकदम कैसे, मतलब इतना वो हो गया सीरियस। मिर्ची अब तो ड्रामे को करना ही है सीरियस, एंडिंग है ना। तुम भी खपा हो क्या मुझसे? नहीं, लेकिन मीनू बाजी हैं। जाओ जाकर बुला कर लाओ उससे, मुझे बात करनी है। वो तो वकील के पास गई हैं। क्यों? अम्मी को बता रही थी कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। क्या सच कह रही हो? अल्लाह का पक्का वादा। अब कुछ नहीं हो सकता। कहाँ गई थी तू? वकील के पास। क्या करने? बताया तो था आपको। खुदा का नाम ले मीनू, एक बार फिर सोच ले पुत्र। बेबे अब सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं है। इतना बुरा नहीं है फाजी, क्या करे बेचारा, घर की औरतों ने इसकी मात मारी हुई है। अच्छा है ना, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, उनकी भी और मेरी भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। अब कुछ से अच्छा फैसला होगा। क्या हुआ? मिशी को पता लग गया? अरे उसका भी पता चल जाएगा। यही कहीं किसी सहेली के साथ छुपी हुई बैठी होगी, कहाँ जाएगी? घर की बच्ची है भाजी। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन सच्ची पूछे कलेजे को मेरा भी हाथ पड़ गया। खून तो अपना ही है ना भाजी।
ये बात तुम्हें और भक्तों को समझने की जरूरत हो सकता है इनका प्लान हो, इन्होंने ही दिया हो एड्रेस कि वहां पे बैठ जा जाके। ठीक हो गया। ओ ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इनकी हर जगह जान पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। वो निकाह तो परसों को पक्का है ना? पक्का नहीं पक्का पको। अल्लाह खुश रखे। कॉन्फिडेंस देख रहा है इनका। मैं बोल रहा हूँ इनको सब पता है, इनके सारा मुझे भी यही लग रहा है, कोई खिचड़ी पकेगी। प्लानिंग है पूरी की। परसों फौजें इकट्ठी होंगी पिंडाल में। ये मुझे लग रहा है इन दोनों का वलीमा भी कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। बड़े बाप यही और उनकी शादी मैं यहाँ से कहीं नहीं एक ही फंक्शन मतलब में। क्या बोलते हैं, निकाह। ये अभी तक नहीं, शादी भी बोलते ही। तायब और मियां बीवी की आपस की रंजिशें जल्द खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ चुपके चुपके एपिसोड 29 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ गया है, मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।